सुस्वागत पिलामाने आज हम सप्तम श्रेणी विज्ञान पढ़ा परिपाक क्रिया। पूर्व काल आम परिपाक क्रिया विषय पढ़ी से विषय में कौन जानी पाटिबाटा आम शरीर खाद्य ग्रहण करें हजम होगापर अदरकारी जो खदड़ा अंश मल रूपे मल द्वार बाट बाहर को बाहरी जाए। आम पढ़ी जो पाटिबाटा जो खाद्य खाऊँ से खाद्यटा शरीर भितर कौ कौ बाट देकी जाए से विषय भी आम देखी खाद्य नली जो विभिन्न अंश जो पार्टी आरंभ हो मलकोश पर्यंत गोटे खाद्य नली थी। प्रथमे मुख गह्वर तापर खाद्य नली पाकस्थली ग्रहणीवा डिओडेनम क्षुद्रांत्र बृहतंत्र और मलकोष्ठ यही खाद्य आमर पूरा पार्टी आरंभ हो शेष पर्यंत जाऊला। परिपाक क्रिया जो खाद्य नली सहित आउ केतक अभ्यंतरण अंग तथा यकृत अग्नाशय और पित्तकोश साहाय्य करती। यकृत अग्नाशय पित्तकोश रु सब पाचक रस सब झरिकी खाद्य आम हजम होगा साहाय्य करता। आज आम पढ़ा मुख गह्वर विषय पढ़ा। आमर पाटी दांत और जीभ को लेकिन मुख गह्वर तैयारी कौटा कौटा नहीं पाटी दांत और जीभ को लेकिन मुख गह्वर गठित। पाटी भितर दांत अच्छी दांत प्रत्येक खाद्य को चोबई छोट छोट कर साहाय्य करता। आम पाटी भितर सर्वाधिक प्राय 32 दांत थाए। दांतर आकार अनुसार कार्य भिन्न भिन्न प्रकार होता है। आमर ऊपर अच्छी तले भी अच्छी 16 दांत अच्छी आम निजे देखिपर। देखिए आमर दांत प्रत्येक दांतर आकार आम लक्ष्य करवा गोटे जिनस धर चोबेकी खाइले लक्ष्य करवा कौ दांत चोबेबारे कौटा कामुड़े कौ दांत गुंड करें और कौ दांत चिरीबारे साहाय्य कर। सबू दांतर कार्य सब अलग अलग अच्छी है। सब दांत कामुड़ा काटा कौटा टाणिकी खाइबा कौटा गुंड करवा चोबेबा एसबू अच्छी गोटे सारणी देती। आम निजे यहाँ देखिकी निजे दांत गोटे जेकोसी जिन चोबेकी निजे परीक्षा करके सारणीटा फिलअप करवा है। पिला गोटे जाना कथा मनुष्य मानकर 2 थर दांत उठे। प्रथम जो दांत उठे ताकू दूध दांत कहुए। तुमर मन थी तुम्हें जिते द्वितीय तृतीय श्रेणी पढ़ुव से तुम दांत उपुड़ी जा प्रथम उपुड़ी गलापर पुणी से स्थान में पुणी नुआ दांत उठी। द्वितीय थर जो दांत उठे ताकू स्थायी दांत कहुए। ए दांत उपुड़े आउ उठे ना। साधारणतः बुढ़ा बुढ़ी हो गले कि दांतर कौन रोग हेले एसबू दांत पड़ जाए है। तेणु पिला माने आम दांतर बहुत केयर ना उचित। आम खाई सारा पर दांत और पाटी को सफा रखा उचित है। आम जो दांत और पाटी सफा न रखा तेज केतेक क्षति बैक्टेरिया आम पाटी भितर और दांतर लगी खाद्य को पचाई अम्ल सृष्टि करती जहाँफल कि से दांत आम दांत सब नष्ट हो जाए। यह आम दांत पोक खाईगला बोली कहते कौन पोक पशिक खाई जाए कि से जो दांत गुड़ा सब नष्ट हो जाए से दांत पोक खाईगला बोली कही था। यह जब ठीक समय चिकित्सा करा न जाए तेज दांत बिंधे। दांत बिंधिले बहुत कष्ट हुए। चॉकलेट मीठा ठंडा पानी और समस्त मीठा जातीय पदार्थ दांत नष्ट होवार प्रधान कारण से आम घरे बापा माँ कहते बेसी चॉकलेट खाओ नहीं कहते ना कहते नहीं ये कहुए। तेणु आम समस्त दांत को भल भाव ब्रश कि दांत काठी साहाय्य दिन को 2 थर दांत घषा उचित। खाद्य खाई सारी पाटी भल भाव जो कुलू कुलू कहते कुली करी धोवा उचित। दांत छड़ा मुख गह्वर जीभ थाए। मुख गह्वर आउ कौन थाए जीभ थाए। जीभ तले लाल ग्रंथि थाए। देखो सब आम पाटीटा ओदा ओदा थाए कौन पे ओदा लगे जो जीभ तले आम जो लाल ग्रंथि थाए से सब लाल बाहर की पाटी ओदा रही थाए। आठू खाद्य आम खाइले जो लाल झरिकी खाद्य सागर मिसिकी कौन हुए आम पेट भीतर को जाए खाद्य नली भीतर को जाए जहाँद्वारा हजम आमर होता है। यही लाल आमर खाद्य श्वेतसार जातीय पदार्थ को हजम करिवारे साहाय्य करे। तेल गोटे बढ़िया भल क्वेश्चन टे देखी लाल ग्रंथि जो जीभ तले लाल ग्रंथि कौ खाद्य हजम कर साहाय्य करे श्वेतसार जातीय खाद्य पदार्थ को हजम कर साहाय्य करे। मुख गह्वर भीतर पटे
जीभ लगी थाए यार नरम मांसपेशी तैयारी होइथिबारु चारिआडू को बुली पारे। जीभ आम चारिपट बुली पारे ना नहीं कहीं एटार नरम मांसपेशी तैयारी होता है। यह मुख गह्वर बाहर को बाहरी पारे। आम खाऊथुआ खाद्य को एपट सेपट करी दांत को चोबई रखिबारे चोबई खाइबारे साहाय्य करथाए। जीभ जोगु आम कौन करती कथा कही पारती। जीभ तलु निर्गत होता लाल खाद्य सहित मिसी खाद्य को गिळिबारे सहायक होता है। जीभ द्वारा खाद्यर स्वाद आम जानीपारती। खाद्य मुख गह्वर को खाद्य नली दे पाकस्थली को जाए इसोफोगस जोटा कह जाए खाद्य नली जो इसोफोगस पाकस्थली को जाए। पाने आम जो जीभ को धरिकी रखी गोटे कथा कहवा ठीक भाव कहीपर कि कथा कहीपर नहीं तेणु कौन जानले जीभ कथा कहबारे साहाय्य करथाए। बेले बेले तरतर हो खाद्य खाइबा समय जदि आम हसु कि कथबार्ता करूँ तेज आमको काश होता है। कारण कौन या आम कौन कहते खाद्य मुंड को उठीगला माँ मैंने मुंड को थापुड़े दिखती। प्रकृतर कौन हुए ना सीटी आम तंटी पाखे दुईटी नली पाखापाखि रही थाए। गोटे पाटर पाकस्थली को अन्यटी नाकरू फुसफुस को जाए थाए। तंटी बाटे दीटा पाख तंटी आम दीटा नली थाए। गोटे खाद्य नली गोटे खाद्य जाए थाए गोटे वायु जाए थाए फुसफुस को जाए श्वास नली कह जाए। गोटे खाद्य नली और गोटे श्वास नली वायु जावा समय खाद्य नली को ग्लटिस घंटिका बंद कर दिए। तो आम खाद्य खाई था से जो एटा कौन बंद हो जाए खाद्य खावा समय आमर श्वास नलीटा बंद हो जाए। जो श्वास क्रिया नियंती से कौन हुए खाद्य नलटा ग्लटिस घंटिका बंद कर दिए। से खाद्य जो समय श्वास नली बंद हो जाए। जदि हठात कौन कारण खाद्य वायु नली भीतर को पशि जाए तेज आम कौन हुए काश होता है। नाक आखिर पानी बाहर पड़े। तेणु खाइबा समय सावधान सह खाइबा कथा तरतर हो न खाई खाद्य को आस्ते आस्ते चोबई खाइबा एवं देखिए जमी कथबार्ता भी न करिया। कथा कहला द्वारा श्वास नलीटा भी खोला हो तेणु कौन खाद्य नली श्वास नली पाख खाद्य पलैब जहाँद्वारा आमर काश होता है। एबे देखिबा जीभ आमको स्वाद बारिबारे किपरि साहाय्य करथाए। जीभर विभिन्न स्वाद मुकुल थाए। एटा गो चित्र आम पे देखा जीभर कौ पाटे जो जीभटा देती जीभर कौ पाटे कौ जिनसा खाइले लगिले आमको से लगे। देख जीभर प्रथम अग भागटा यही भागटारे मीठा स्वाद जानीपारती। तापर को ये भागटा को लुण स्वाद लुणिया कि कौन ये जानीपारती। तापर स्वाद तापर को ये खट्टा जानीपारती। आ जो शेष आड़ को पिताटा आम जानीपारती। जीभर थी स्वाद बारिबा अवस्थिति कौ अवस्थित कौटा आम खाइले जानीपर कौटी मीठा लगुच कौटी देले लुणिया कौटा लगे खट्टा कौटी लगे पिता लगुच है। तेना ये कौन थाए जीभर स्वाद बारिया गोटे स्वाद मुकुल थाए। जीभर स्वाद मुकुल साहाय्य आम स्वाद बारी पारि था। पे जो खाद्य खाइले खाद्य नली ता तलू आसला सरी खाद्य जो मुख गह्वर बाटे खाइले ता तलू आसला कौन खाद्य नली दे खाद्य जाई थाए। खाद्य नली संकोचन प्रसारण फल खाद्य तल को ठेली होगी जाए। आम जो खाद्य खाई था से पाकस्थली के पेट भर को आसता है केमी जो खाद्यटा खाऊँ तो से खाद्य नलीर संकोचन प्रसारण होता है जहाँद्वारा खाद्यटा ठेली तलू को आसी था। बेले बेले जब पाकस्थली किसी असुविधा थाए तेरे खाद्य पाकस्थली न रही पुणी खाद्य नली दे पाटी बाटे बाहर को बाहरी आसे। तो आम एसिड बेसिड हो जाए जो पाकस्थली खराब थाए बाहरी आसे जोटा आम कौन कहती बांती है बोली कही था। जदि केवे बांती होता से मन पकाओ बांती होबार कारण कौन प्राय जो पेट फेट खराब थी तेने बांती हुए। जदि पाकस्थली गैस सृष्टि हुए तेबे ये गैस सह खाद्य नली दे जो गैस खाद्य सह खाद्य नली दे बाहर को बाहरी आसता है। पे खाद्य नली तलू कौन थाए पाकस्थली थाए। जो खाद्य नली तलू को लगी रही कौटा पाकस्थली। पाकस्थली विषय देखा यहाँ देख गोटे पाकस्थली चित्र देती। खाद्य नली शेष अंश को पाकस्थली लगी। पाकस्थल शेष अंशटी को कौन कह जाए ग्रहणी कह जाए। पाकस्थल आकार किपर आम चित्र साहाय्य देखिपुर तार पाकस्थल आकार केमती यहाँ को कौन देखा मुणी भली देखा मुणी भली होती परिपाक तंत्रर सबुठार ओसारिया अंश हो पाकस्थली। तो खाद्य नलीटा केते पतला नहीं कि सबुठ पाकस्थलीटा ये सबुठ ओसारिया अंश हो पाकस्थली।
ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଆବରଣ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପାଚକ ରସ, ଲବଣାମ୍ଳ, ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦିଏ। ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ମନେ ରହିଲା, ପାଚକ ରସ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ? ଜିଭ ତଳ ଯେଉଁ ଲାଳଟା ଥିଲା, ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପାକସ୍ଥଳୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଥିଲା ଗ୍ରହଣୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କ'ଣ? ଗ୍ରହଣୀ। ପିତ୍ତକୋଷରୁ ପିତ୍ତରସ ଆସି ଗ୍ରହଣୀର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ପିତ୍ତରସ ଯକୃତରେ ତିଆରି ହୋଇ ପିତ୍ତକୋଷରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଚର୍ବିକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ମାମୁଲି ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ତାର ବିଷକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯକୃତ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଷ ଥାଏ, ମନେକର ବିଷ କେମିତି ଆସିଲା, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବ, ଧର କୌଣସି ଫଳ କି ପନିପରିବାରେ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପୋକମରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ପକାଇବାର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରୁ ଫଳ ଆଣି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବିଷର ବା ଔଷଧର ପ୍ରକୋପ ଆଉ ନଥାଏ। 14 ଦିନ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସେ ଔଷଧ ବା ବିଷ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଔଷଧ ପକାଇବାର 5-6 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ କି ପନିପରିବା ସେ ଯାହା ହେଉ ଆଣିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ଆଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ବିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଷକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ଆମ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଶରୀର ଯକୃତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଯକୃତ। ତେଣୁ କେତେକ ପରିମାଣ ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ? 1822 ମସିହାର କଥା। ଆଲେକ୍ସିସ୍ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କଣା କରିଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେରିକାର ଆର୍ମି ଡାକ୍ତର ୱିଲିୟମ ବିମଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ୱିଲିୟମ ବିମଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା କଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିବାରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ବିମଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହୋଇଥିବା କଣା ବଟେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଭିତର ଆବରଣରୁ ରସ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା ପରେ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶ ପଢ଼ିବା। ଆଜି କିଛି ଘର ପାଠ କରିକି ପଠାଇବା। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଘର ପାଠ ଦିଆଗଲା ତାକୁ କରିକି ମୋର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି 7682952758 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।